एक बार कीव के एक अजीम रूसी शहजादे व्लादिमीर के महल में तमाम रईस फख्र कर रहे थे। एक रईस ने अपनी ताकत पर फख्र किया, दूसरे ने अपनी हिकमत का मुजाहिरा किया, किसी ने अपनी दौलत या अपने भरोसामंद घोड़ों पर फख्र किया। एक अजीम स्टावगोडिनोविच ने कुछ भी नहीं कहा, वो चेहरे पर खाबीदा नजर डालकर बैठ गया। शहजादा व्लादिमीर ने ये देखा और पूछा, स्टाव तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? अजीम शहजादे, स्टाव ने जवाब दिया, मेरे पास अपनी बीवी कटरीना के अलावा फख्र करने के लिए कुछ नहीं है। वो जवान और खूबसूरत है, यहाँ के किसी भी जंगजू से ज्यादा बहादुर और हुनरमंद। वो कमान से गोली चला सकती है, बुलबुल की तरह गा सकती है और अपनी मौसीकी से सबको मशहूर कर सकती है, और यहाँ कोई भी उसे शतरंज में नहीं हरा सकता। ऐसा है क्या? शहजादे ने कहा। हाँ वाकई अजीम शहजादे, स्टाव ने जवाब दिया, वो आपके तमाम रईसों को आसानी से शिकस्त दे सकती है। और मुझे ऐसा कहने के लिए मुआफ कर दी अजीम शहजादे, कि आप भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनकर शहजादे को बहुत गुस्सा आया। इसने स्टाव की तरफ देखा और कहा, तुम इस बार बहुत आगे निकल गए हो। तुम्हारी ये कहने की जुर्रत कैसे हुई कि मैं तुम्हारी बीवी का मुकाबला नहीं कर सकता? शहजादे ने स्टाव की तरफ इशारा किया और अपने एक गार्ड की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, इस आदमी को ले जाओ, इसे ताखाने में फेंक दो, इसे जो और पानी दो और कुछ नहीं, अब जाओ। गार्ड ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। इसने स्टाव को एक सर्द तारीख ताखाने में फेंक दिया, जहाँ सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से रोशनी आती थी। वहाँ लोहे की मोटी सलाखें थीं जो छत के करीब थी। स्टाव सिर्फ वहाँ से सितारों और आसमान को देख सकता था। वो ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठ गया। जैसे ही रात हुई, स्टाव ने खिड़की से बाहर आसमान पे सितारों को देखा। अफसोस, इसने सोचा, मैंने 9 साल तक शहजादे की खिदमत की और उसने मुझे इस तरह सिला दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने शहजादे को तकलीफ दी, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी बीवी के बारे में सच बोला। मुझे उम्मीद है कि कोई कटरीना को बताएगा कि मैं कहाँ हूँ। कटरीना ने सुना कि इसके शौहर के साथ किया हुआ था। इसने अगले दिन इससे मिलने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसे अंदर जाने नहीं दिया, इसलिए उसने उसे बचाने का मंसूबा सोचा। कटरीना ने अपने 30 तीरंदाजों, 30 शतरंज के माहरों और 30 मौसीकारों के बैंड को एक साथ बुलाया। इसने इन्हें बताया कि उसे अपने शौहर को बचाने के लिए उनकी मदद की जरूरत है, और वो इसकी मदद करने पर राजी हो गए। अगले दिन कटरीना तैयार हो गई। उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए हेलमेट के साथ बख्तर का सूट पहन रखा था। इसके पास एक कमान और कुछ तीर, फौलाद का एक क्लब और एक लंबी लाठी थी। इसके बाएं बाजू पर एक शाहीन था। वो एक लंबे काले घोड़े पर सवार थी। जब इसके दोस्त पहुँचे तो वो उनकी रहनुमाई करते हुए महल की तरफ रवाना हुई। शहर की दीवारों से कुछ ही फासले पर कटरीना ने अपने पैरोकारों को इंतजार करने का कहा। वो खुद दीवार फलांग कर शहर में दाखिल हुई और महल के अजीम हाल में गई। तमाम लोगों ने सोचा कि वो यकीनन कोई अजीम जंगजू है। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया कि वो औरत है। कटरीना ने शहजादे व्लादिमीर के आगे झुककर सलाम किया और कहा, मैं यूनान के बादशाह की सफीर हूँ। इसने ऐलान किया, मैं तुमसे खराज वसूल करने आया हूँ। अगर तुमने देने से इनकार किया तो मेरी 40,000 आदमियों की फौज तुम्हारे शहर पर हमला करेगी। शहजादा व्लादिमीर खौफ से कांप उठा। मुझे सोचने के लिए वक्त दो, उसने मिन्नत की। वक्त बहुत कीमती है, सफीर ने गरज कर कहा, मुझे अभी तुम्हारा जवाब चाहिए। खराज अदा करो वरना हम हमला कर देंगे। अगर तुम अदा नहीं कर सकते तो अपनी भांजी ज़बावा को मेरी बीवी बना दो। शहजादे की भांजी ज़बावा एक खूबसूरत और चालाक लड़की थी। शहजादा इससे बहुत प्यार करता था। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जो वो उसे नुकसान पहुंचाने देता। उस वक्त ज़बावा अजीम हाल में बैठी सब कुछ देख और सुन रही थी। शहजादे ने इससे पूछा, प्यारी भांजी, हमें सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, हमें क्या करना चाहिए? प्यारे चचा, ज़बावा ने जवाब दिया, मैं हर मामले में आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं किसी औरत से शादी नहीं कर सकती। ये सफीर मर्द नहीं औरत है। देखी सफीर कैसे बात करता है और चलता है। इसकी नाजुक उंगलियों पर अंगूठी के निशानात देखी। शायद आप ठीक कह रही हूँ। शहजादे ने इत्तेफाक किया, लेकिन हम ये जानने के लिए क्या कर सकते हैं कि सफीर मर्द है या औरत? थोड़ी देर बाद शहजादा व्लादिमीर ने सफीर से बात की। मुहतरम सफीर, शहजादे ने कहा, मेरी भांजी बड़ी महारत वाले लोगों को पसंद करती है।
मैं इसे सिर्फ तुमसे शादी करने की इजाजत दे सकता हूँ। अगर तुम हमें दिखाओ कि तुम कितने हुनरमंद हो, आओ हमें दिखाओ कि क्या तुम हारप बजा सकते हो। एक बरबत लाया गया और कटरीना ने इसे बजाना और गाना शुरू किया। रईस मौसीकी से मशहूर हो गए, लेकिन कोई नहीं बता सका कि सफीर मर्द है या औरत। फिर शहजादे ने सफीर से शतरंज का खेल खेलने को कहा। शहजादा दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी था। इसका ख्याल था कि अगर सफीर औरत हुई तो वो हार जाएगी। शहजादे की हैरत की हद तक सफीर ने खेल जीत लिया। शहजादा ज़बाबा की तरफ मुतवज्जह हुआ। ये कोई औरत नहीं है, उसने सरगोशी की। मुझे यकीन है कि वो औरत है, ज़बाबा ने जवाब दिया। शहजादे ने कुछ देर सोचा, फिर सफीर से कहा, चलो अब कुछ तीर अंदाजी करते हैं। शहजादा, सफीर और अमरा सब बाहर एक बड़े सहन में चले गए। एक सिरे पर सोने की अंगूठी लगाई गई और शहजादे ने इसके पीछे एक फौलादी चाकू रखा। पहले शहजादे ने निशाने पर 3 तीर मारे। तीर अंगूठी के अंदर से गुजर गए लेकिन छुरी पर नहीं लगे। फिर सफीर ने अंगूठी पर तीर मारा। तीर सांप की तरह उड़ रहा था। ये अंगूठी में से गुजरा और चाकू के किनारे से लगा और 2 हिस्सों में कट गया। शहजादे को अब यकीन हो गया था कि सफीर आदमी है, लेकिन ज़बाबा फिर भी इससे मुत्तफिक नहीं थी। मैं किसी औरत से शादी नहीं करूंगी, वो रो पड़ी। सफीर मर्द की तरह तीर चला सकता है, लेकिन वो औरत की तरह बात करता है, चलता है और बैठता है। शहजादा गुस्से से बोला, तुम अहमक हो, मैं तुम्हें सफीर से शादी करने का हुक्म देता हूँ। जाओ अपनी शादी की तैयारी करो। ज़बाबा रोते हुए भागी। शहजादे ने सफीर को बताया कि इसकी दुल्हन जल्द तैयार हो जाएगी, लेकिन कटरीना ने इस खेल को खत्म करने का फैसला किया। इसने शहजादे से कहा, शादी से पहले हम आपस में तलवारबाजी करते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। इस मशवरे पर शहजादे ने कांपते हुए कहा कि सफीर साहब, यहाँ कोई नहीं जो आपका मैच हो। ओह अजीज, कटरीना ने जवाब दिया, किया कोई नहीं है, मैं किसी खेल का मुंतजर था। शायद आपके ताखाने में कोई बहादुर जंगजू है जो मुझसे लड़ सकता है। जी हाँ, वह है, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और स्टावगोडिनोविच को याद किया। इसने फौरन अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि स्टाव को ताखाने से ले आएं। जल्द ही स्टावगोडिनोविच पहुंचा। उसे हुक्म दिया गया कि वो जरा बख्तर पहनकर घोड़े पर सवार हो जाए। जब स्टाव तैयार हुआ तो वो और सफीर एक करीबी मैदान में सरपट दौड़े। तमाम रईस अजीम मरका देखने गए। सफीर और स्टाव एक दूसरे की तरफ बढ़े और फिर घोड़े से दूसरे घोड़े पर छलांग लगा दी। इन्होंने अपने फौलादी क्लब में फेंके और फिर सीधे शहजादे की तरफ बढ़े। यूनान के खौफनाक सफीर ने अपना हेलमेट उतारकर शहजादे के कदमों में फेंक दिया। कटरीना के खूबसूरत लंबे बाल कंधों पर गिर पड़े। रईस हैरत से हाँफ गए। अजीम शहजादे, कटरीना ने हंसते हुए कहा, मैंने अपने शौहर को तुम्हारे अकूबत खान से बचा लिया है। अब आप मुत्तफिक होंगे कि इसने मेरी सलाहियतों के बारे में दुरुस्त कहा था। अलविदा। और एक साथ हंसते हुए कटरीना और स्टावगोडिनोविच वहां से चले गए।